Actually, English communication is divided into 4 parts. Okay, it is 4 parts are here. First, grammar. Second, reading. Third, writing. Fourth, communication. Now see, actually, in grammar, there are mainly 2 things. One is direct, indirect speeches, which you must have done in class 9th, 10th. Okay, 11th में तो नहीं है direct, indirect. Okay, and then active, passive voices. Mainly ये 2 आते हैं. Rest बहुत कम आते हैं, एक आध कोई आएगा तो आएगा. तो we will focus on these first. Okay, इन पे हमें फोकस करना. और ये आसान नहीं होते हैं, keep in mind, because these will be of 6 marks. 6 marks के ये होते हैं और solid है. Understand or not? And apart from that, antonyms, synonyms, etc. वो जो that is related to reading, वो reading से related है. Is it clear? Okay. Now, another one. Okay, first of all, we will start with direct, indirect. What do you understand by direct speech? What do you understand by indirect speech? किसको बोलते हैं डायरेक्ट, किसको बोलते हैं इनडायरेक्ट? डायरेक्ट मीन्स whatever the speaker is saying, जो भी बंदा बोल रहा है, जैसे मैं बोल रहा हूं, whatever I am saying, you are going to reproduce as it is. जो कुछ मैंने बोला उसको आप वैसे ही बता देते हो. ओके, ठीक है ना? अब आधे घंटे के बाद ओके कोई बच्चा लेट से आ जाए, फॉर एग्जाम्पल पूछे सर ने क्या पढ़ाया, तो यही बात आप बोलोगे सर ने बोला कि जो इनडायरेक्ट स्पीच होता है वो आप एज ओके इट इज किसी की बात को बता देते हो. और लेकिन अगर आप इनडायरेक्ट में जाओगे तो क्या होगा? ओके, यू आर नॉट ओके, जस्ट यू विल चेंज इट अकॉर्डिंग टू योरसेल्फ. आप अपने अकॉर्डिंग जो है उसको चेंज करोगे. इज इट क्लियर? समझ आया ना? तो वो डायरेक्ट इनडायरेक्ट जो है ओके वही चीज है. और कभी भी इनडायरेक्ट स्पीच में जो है, जो इनडायरेक्ट स्पीच जो होता है उसमें हम कभी भी ऐसे वर्ड यूज नहीं करते हैं जिसकी वजह जो डायरेक्ट में हम यूज करते हैं. फॉर एग्जाम्पल यूजुअली आप देखोगे वर्ब की हम फर्स्ट फॉर्म, जैसे आई एम गोइंग, तो नेवर से आई एम गोइंग, दे आर इनडायरेक्ट. ओके, आई भी हट जाएगा, एम भी हट जाएगा, गोइंग रह जाएगा, वर्ब रह जाएगा थोड़ा सा. ओके, अब देखो डायरेक्ट है, इनडायरेक्ट है. 2-3 things you must keep in mind properly. Just like simple present tense, you know. चलो छोड़ो, मैं डायरेक्ट ये कर देता हूँ. वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यू अंडरस्टैंड?
वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है। अच्छा, या फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस ई एस हम लगाते हैं। एग्जाम्पल, गो, गोज। गोज क्या हो गया? वर्ब की, ओके, इज इट और नॉट? अच्छा, अगर इसको हम डायरेक्ट स्पीच में लाएंगे तो क्या करेंगे? इनडायरेक्ट में, सॉरी, क्या आ जाएगा? वेंट, सेकेंड फॉर्म। तो इसका मतलब क्या हो गया? ये वर्ब की सेकेंड फॉर्म। इसी तरह से देयर इज नो स्क्रॉल, ओके, स्क्रॉल होता, आई डोंट नो हाउ टू डू, चलो रहने दो, बाद में देख लेंगे। हम्म, ये हम्म हम्म मैग्नीफाइंग प्लस का जो साइन है, ये वो तो मुझे भी लग रहा था, हो नहीं रहा। चलो कोई बात नहीं, ओके, वी शुड remove that for some time. हम्म इधर से कुछ नहीं है। हम्म हो रहा, कहाँ हो रहा? ओके, एक्चुअली आई एम हैविंग सम डिफरेंट सिस्टम, तो मुझे इसका नहीं पता। सिंपल है ना हमारा, ऐसे इसी पे हम लिखते रहते हैं। हाँ, बट सो आई एम राइटिंग अ सेंटेंस, एक सेंटेंस मैं लिख रहा हूं, ओके। Now, she said to me, I complete the work on time, right? Now, she will remain she, और चेंज होगा ये, she रहेगा। सेट टू को हम क्या करें? टोल्ड में कन्वर्ट करते हैं। अच्छा, what kind of sentence this is? I complete the work on time. See, type of sentences I will discuss that also. First, it is simple sentence, which is okay, पॉजिटिव भी होता है वो और नेगेटिव भी होता है। दूसरा जो सेंटेंस होता है वो है इंटेरोगेटिव। थर्ड कहते हैं इम्पेरेटिव। डू यू नो व्हाट इज इम्पेरेटिव? Imperative is in which we talk about that order, request, advice, etc. Then exclamatory, in which we express our feelings and emotions.
हम अपने फीलिंग्स एंड इमोशंस को शो करते हैं. एंड फाइनली इट इज ऑप्टेटिव. नहीं सुना होगा, सुना ऑप्टेटिव? ऑप्टेटिव जो सेंटेंस होता है वो होता है टू एक्सप्रेस विश. आई विश यू मे pass the exams with flying colors like that. That is called, okay, optative वो कहते हैं. ये कौन सा सेंटेंस है? सिंपल है. कीप इन माइंड, इन सिंपल सेंटेंस वी विल पुट दैट. सिर्फ सिंपल सेंटेंस में हम दैट लगाते हैं. ओके, रिप्लेसिंग इन्वर्टेड कॉमास. इन्वर्टेड कॉमास रिप्लेस होंगे. अब मैंने यूज किया दैट. इज इट क्लियर? ओके. Now this I, for whom I has been used. किसके लिए यूज किया I? she के लिए या me के लिए? she के लिए. she के लिए ना. तो ये जो है ये चेंज होके यहां भी हम हो जाएगा क्या? she. ओके, ध्यान से देखो. ये इस साइड के जो सब्जेक्ट हैं, सब्जेक्ट ऑफ, इसको हम बोलते हैं, फर्स्ट इज कॉल्ड रिपोर्टेड वर्ब, रिपोर्टेड स्पीच. याद रहेगा, रिपोर्टेड वर्ब एंड रिपोर्टेड स्पीच. जो रिपोर्टेड वर्ब है, ओके, इसके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वी विल चेंज दिस. राइट? इट इज हियर, इट इज ओके. सो शी विल, आई विल बी कन्वर्टेड इनटू व्हाट? शी. शी टोल्ड मी दैट शी. अब देखो यहां पे कंप्लीटेड. कंप्लीट विल बी चेंज इनटू सेकेंड फॉर्म. ओके, लिखा था ना कंप्लीटेड. रेस्ट वी विल नॉट चेंज. द वर्क ऑन टाइम. इज इट क्लियर? एनी डाउट्स हियर? अच्छा अच्छा, शी टोल्ड, हाँ, शी टोल्ड मी, आई फॉरगॉट. शी टोल्ड मी दैट शी कंप्लीटेड द वर्क ऑन टाइम. इज इट क्लियर? ये सिंपल सेंटेंस था. अब देखो, ओके, now second most important, oh sorry, direct, indirect. It will change into what? Do, does. Okay. अच्छा, after do, does, in सिंपल सेंटेंसेस, यानी नेगेटिव सेंटेंसेस में हम यूज करते हैं डू डज. कहाँ यूज करते हैं? नेगेटिव सेंटेंसेस में या फिर इंटेरोगेटिव. अगर हम नेगेटिव सेंटेंस ले तो डू डज के बाद कौन सी फॉर्म आती है वर्ब की? फर्स्ट फॉर्म प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म. तो ये डिड में चेंज होगा तो वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी? नहीं, ऑलवेज फर्स्ट. डू, डज, डिड विल बी फॉलोड बाय वर्ब फर्स्ट. ये अच्छी तरह ध्यान, दिस इज द कॉमन मिस्टेक कमिटेड बाय द चिल्ड्रन. कीप इन माइंड, कॉमन मिस्टेक. अंडरस्टैंड नॉट? के डू, डज plus verb first form. Usually children do what? I did not played. No, I did not play. Keep in mind. Sentence see here. She said to her friend. Okay.
indirect, said no. She told. said to को आप told में करो, गलत नहीं होगा. said to भी गलत नहीं है, ध्यान से याद रखना. said to गलत नहीं है, but said to will be changed into what? told. She told her friend. No, okay, it is simple sentence, so that. okay, अब आई किसके लिए यूज किया है? शी, सब्जेक्ट है शी. अब क्या आ जाएगा? हाँ, शी डिड नॉट लाइक मैंगोज. इतना तो समझ में आ गया होगा सबको, यहां तक तो कोई डाउट नहीं होगी. इज इट क्लियर? अच्छा, अब थोड़ा सा हम अलग से बढ़ते हैं. नेक्स्ट देखिए, डू, डज प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म, interrogative. Now we are interrogatives. आपके पास वीडियो जाती है? चलो फिर तो ठीक. बट द बेस्ट थिंग इज व्हाट you should note it down. If you are attending live classes, it is better to note it down, because in that way you are able to understand in better way. आप बहुत सारे कितनी चीज़ें वो व्हाट्सएप पे आती हैं, यहाँ कहाँ हमें याद रहती है चीज़ें? नहीं रहती. व्हेन वी नोट इट डाउन दैट बिकम्स बेटर. अंडरस्टैंड नॉट? हम नोट डाउन, मैं स्क्रॉल बैक कर दूंगा, नो इशू. आगे से कम कर लो, दैट विल बी बेटर फॉर यू. अच्छा, here it is reported speech is in कौन सा सेंटेंस? नेगेटिव है, इंटेरोगेटिव है. इंटेरोगेटिव समझते हो ना? क्या होता है इंटेरोगेटिव? क्वेश्चंस. इंटेरोगेटिव जो है वो क्वेश्चन है. अच्छा, अब अगर क्वेश्चन हो तो दो वर्ड यूज करेंगे हम. आइदर एक तो हम यूज कर सकते हैं आस्क्ड, जो कॉमन है. दूसरा समटाइम्स वी यूज एनक्वायर. कहीं कहीं पे हम एनक्वायर वर्ड यूज करते हैं. इज इट क्लियर? तो इट इज योर विश, बट एट द सेम टाइम यू मस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड के जो रिपोर्टेड स्पीच है, जो रिपोर्टेड स्पीच, वो इंक्वायर आएगा भी कि नहीं आएगा? सिंपल क्वेश्चन है या इंक्वायरी है? प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन चल रही है. जैसे मैं किसी से पूछूं कि डिड यू गो टू मार्केट टुडे, तो मैं क्या कर रहा हूं? आई एम मेकिंग इंक्वायरी. सिंपल क्वेश्चन नहीं है ये? आई एम गेटिंग. तो यहाँ पे हम इंक्वायर्ड यूज कर सकते हैं, आस्क भी हम कर सकते हैं और इंक्वायर भी यूज कर सकते हैं. मैं इसलिए भी बता रहा हूँ बिकॉज सो मेनी. एक आपको आएगा डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट और दूसरा आएगा इनडायरेक्ट टू डायरेक्ट. देखा है क्वेश्चन? देखा नहीं? देखा होगा आपने. एक अभी जो इसका हुआ है उसमें भी वैसे ही हर साल ऐसे ही कर रहे हैं. एक डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट और एक इनडायरेक्ट टू डायरेक्ट. तो इस तरह का देते हैं, एक पैसिव टू एक्टिव, एक एक्टिव.
पैसिव सॉरी डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट तो आसान होता है, इनडायरेक्ट टू डायरेक्ट में डिफिकल्टी होती है. दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू कि दिस वर्ड इंक्वायर यू मस्ट कीप इन माइंड. अगर इंक्वायर मिल जाए तो आपने कुछ ओके सीधा सेट टू ही लगाना है आपने. किसमें? डायरेक्ट में. इज इट क्लियर? अब देखो, शी सेड टू हर मदर, डू यू लाइक जंक फूड. अब यहां पे हम ओके, शी आस्क्ड हर मदर, सिंपल. अब हम दैट नहीं लगाएंगे, बट इन्वर्टेड कॉमास मस्ट बी रिमूव्ड. वी विल नॉट यूज दैट, ओके, बट वी मस्ट रिमूव इन्वर्टेड कॉमास. इन्वर्टेड कॉमास तो रिमूव करने ही करने हैं हर हालत में. अब क्या करेंगे? अच्छा, अगर इफ सेंटेंस इज स्टार्टिंग विद डू, डज, डिड, तीनों में से किसी को, तो ये नहीं आएगा आंसर में. डू, डज, डिड, ओके, बिल्कुल हम उसको रिमूव कर देंगे, उसको रिप्लेस नहीं करेंगे. समझ आ रही बात है? वी विल नॉट रिप्लेस, वी विल रिमूव. ओके, हटा देना है. ओके, अब देखो, जैसे शी आस्क्ड हर मदर, और इस अगर क्वेश्चन मार्क है, इसका मतलब इंटेरोगेटिव है, तो हम यूज करेंगे इफ. इज इट क्लियर? हम क्या यूज करेंगे? इफ. इफ अब यू है, नहीं, हर मदर नहीं लगाएंगे, शी. ओके, यू किसके लिए यूज हुआ है देखो तो, शी के लिए या मदर के लिए? नहीं बेटा, शी सेड टू हर मदर डू यू. शी सेड टू हर मदर डू यू, मतलब मदर. इज इट क्लियर? तो अब क्या करेंगे? इफ शी. अब जो है, डू तो हटा दिया मैंने. अब ये जो वर्ब होगी, ये वर्ब जो है, इसकी हम सेकेंड फॉर्म डालेंगे. देखो यहां लिख रखा है मैंने, है ना? इफ शी लाइक जंक फूड, एंड देयर वोंट बी, यहां पे जो है क्वेश्चन मार्क नहीं हम लगाएंगे. अंडरस्टैंड नॉट? इज इट क्लियर? समझ आया कुछ? एनी डाउट? कुछ डाउट्स है तो पूछ लो बेटे, जरा भी समझ नहीं आए देन यू कैन आस्क. समझ आया ना? ये यहां तक क्लियर है? ओके. अब नेक्स्ट देखो, ये क्या आ गया? वही डायरेक्ट इनडायरेक्ट का ही चल रहा. कंटिन्यूएशन में आप लिखते जाना. अब देखो सेंटेंस में लिख रहा हूं.
आई सेड टू द चाइल्ड आई एम नॉट गोइंग टू मार्केट। ठीक है, सेंटेंस क्या है, इंटेरोगेटिव है या सिंपल है या नेगेटिव है? नेगेटिव। ओके, और जो सेम रूल दोनों के लिए अप्लाई होता है, वट एवर रूल इज अप्लाइड फॉर, ओके, जो भी रूल अप्लाई होगा किसके लिए, ओके, हाँ, ओके, पॉजिटिव के लिए वही नेगेटिव के लिए, कोई डिफरेंस नहीं। बस डिफरेंस ये है, एक में नॉट लग गया तो वो नेगेटिव हो गया, और दूसरे में नोट नहीं है तो वो पॉजिटिव है। रिकॉर्डिंग हो रही है ना? ओके, नाउ इज इट क्लियर? अब देखो इसको हम करेंगे, ओके, वही सेट टू किस में चेंज हो जाएगा? आई टोल्ड द चाइल्ड। अब इसमें तो दैट हम लगाएंगे ही लगाएंगे, दैट आई। अब देखो यहां पे आई है और पहले वाले में भी आई है। फर्स्ट जो आई है उसी के लिए यहां आई यूज हो रहा है या किसी और के लिए यूज हो रहा है? ये जो आई है फर्स्ट वाले के लिए, आई के लिए हो रहा है, तो हम यहां पे दोबारा से आई ही लिखेंगे। यहां पे यू नहीं आएगा, यहां पे ही नहीं आएगा। ये समझ आया? क्लियर है? ओके, आई नॉट गोइंग टू मार्केट। क्लियर? क्वाइट क्लियर? अच्छा, लिख ले बेटे। अब इसी का हम लेते हैं एक इंटेरोगेटिव सेंटेंस। नो, अब अगेन here what will be there, said will be changed into what? Asked. This is question mark है, तो subject will remain same, the teacher asked the students। अब आगे बताओ, आर इज एम आर रहेगा। जो भी जितने भी हेल्पिंग वर्ब हैं, डू, डज, डिड, इज एम आर, वॉज, वर, शैल, विल, कैन, मे, शुड, वुड, जो भी हो, जितने भी, ओके, जिसको हम हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं, उसमें हम उसको हटा के हमको इफ लगाना है हमें। ठीक है, क्या हमको यूज करेंगे? इफ। तो ओके, आस्क द स्टूडेंट्स इफ, नहीं, स्टूडेंट्स के लिए अब स्टूडेंट्स कौन सा पर्सन है? फर्स्ट पर्सन हुआ, सेकेंड या थर्ड? ओके, तो थर्ड के लिए क्या यूज करें हम? दे। ठीक है, इफ, ओके, अब इज एम आर किस में चेंज हो जाता है?
वॉज वर आर किस में चेंज हो जाएगा, वर में। इफ दे वर प्रिपेयरिंग ठीक है, द टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट्स इफ दे वर प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जाम। इज इट क्लियर? समझ आया ये नहीं? पक्का? अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं। नहीं हो रहा है। नेक्स्ट पेज, दिस ये ये यही यहाँ से दिख नहीं रहा मुझे। पेजेस पे अच्छा ना सॉरी। नेक्स्ट वन सेम रहने देते हैं हम, डायरेक्ट इनडायरेक्ट। Which form of the verb we use with has, have? Third form. Very good. टोल्ड को हटाता हूँ, सेट टू कर देता हूँ। अब देखो, शी सेड टू मी, शी टोल्ड मी तो सिंपल है। और कुछ लग रहा है कि और कुछ हो सकता है? ये सेड टू कुछ मतलब कोई दूसरा वर्ड टोल्ड की जगह हम यूज कर सकें इसकी जगह? ध्यान से देखो सेंटेंस पढ़ के, कोई ऐसी चीज? इन्फॉर्म्ड हम लिख सकते हैं, देखो ध्यान से। तो मैं इसलिए बता रहा हूं कि अगर इन्फॉर्म आ जाए पैसिव में, एक्टिव में, सॉरी पैसिव बोल रहा हूं, इनडायरेक्ट में, तो वो डायरेक्ट में सेट टू ही लिखना है। तो ये ध्यान रखना कि इन्फॉर्म है, इसका मतलब कोई स्पेशल चीज नहीं है, ये सिंपल सेंटेंस है। ओके, इंक्वायर्ड तो इंटेरोगेटिव में आ जाएगा,
बट इन्फॉर्म्ड इज फॉर सिंपल, ओके, सिंपल के लिए है बिल्कुल, नो इशू। अब देखो ओके, इन्फॉर्म्ड में हम लिख सकते हैं, और मैं तुम्हें ओके कंफ्यूज नहीं करूंगा, टोल्ड ही चलने देते हैं हम, ठीक है, दैट इज बेटर। बट informed can also be there in in indirect, when you are asked to change it into direct। जब आपको कहा जाएगा डायरेक्ट में चेंज करो, तो क्या करोगे आप, उसको सेट टू ही लिखना है आपने। वर्ड इन्फॉर्म्ड है, ये नहीं कि ओके दोबारा से फिर इन्फॉर्म्ड लिख दिया तो वहां पे गलत हो जाएगा। शी टोल्ड और आस्क्ड जो है दिस इज कॉमन एवरीवेयर, मतलब डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट आप यही दोनों यूज करो, नो इशू, ओके। लेकिन इनडायरेक्ट में कुछ भी दे सकते हैं, इंक्वायरी भी दे सकते हैं, इन्फॉर्म, तो ध्यान रहना चाहिए कि लिखना क्या हमें। शी टोल्ड मी, अगेन दैट आ जाएगा। शी हैड, वेरी गुड, शी हैड लेफ्ट द जॉब। अच्छा, नेक्स्ट। थोड़ा सा देख लेना बेटे, वर्क है, कंप्लीट द वर्क, ओके, क्वेश्चन मार्क। नाउ सी, द टीचर, हाँ क्वेश्चन मार्क है लास्ट में, ओके, वाई है ना, ओके। द टीचर asked me, sorry, asked her son, why उसको कंप्लीटेड कर दो तो बेटा, the teacher asked her son why he had not completed the, एक्चुअली यहाँ पे हमने इफ नहीं लगाया इसलिए कि क्वेश्चन का वो, देखो ओके, ये जो होते हैं ना, टू टाइप्स ऑफ होते हैं। एक तो डायरेक्ट स्टार्ट होते हैं क्वेश्चन वर्ड से, व्हाट हो सकता है, वेयर हो सकता है, व्हेन हो सकता है, हु हो सकता है, ये सब हो सकता है, तो इसमें इफ नहीं लगाएंगे। सेम टू सेम, इज इट क्लियर, सेम टू सेम, ओके, क्वेश्चन वर्ड, समझ आया, व्हाट है तो व्हाट ही यहां पे इफ नहीं आएगा, ये ध्यान से रखना। लेकिन दूसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है वो है जो इंटेरोगेटिव सेंटेंस है उसको हम कन्वर्ट करते हैं नॉर्मल सेंटेंस में, मीन्स सिंपल सेंटेंस में। अब देखो यहां वाई हैव यू नॉट, तो वाई ही पहले सब्जेक्ट आया, यहां पे देखो ही पहले आएगा, हैड बाद में आएगा, वाई हैड ही नॉट नहीं। मेरी बात समझ रहे हो, नहीं मैं दोबारा समझाऊं, नहीं आता बेटा, एक चीज बता रहा हूं, ये वाला, हाँ मैं समझा दे रहा हूं। देखो एक्चुअली क्या है, जब हम इनडायरेक्ट बनाते हैं ना डायरेक्ट से, या कोई भी चीज इनडायरेक्ट होती है, तो वो ना वो
एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस रह जाता, ना वो इम्पेरेटिव सेंटेंस रह जाता, ना वो इंटेरोगेटिव से। सबको हम कन्वर्ट किस में करते हैं? सिंपल सेंटेंस में। अंडरस्टैंड? वी आर गोइंग टू कन्वर्ट ऑल दीज इन सिंपल सेंटेंस। पूरा का पूरा सिंपल सेंटेंस में। समझ आ रही बात? अब जब सिंपल सेंटेंस में है, तो जैसे वाई है, वाई तो हमने अपनी जगह पे रखा, लेकिन ये हैव की जगह चेंज की मैंने, सब्जेक्ट पहले लाया। अब समझ आया? सब्जेक्ट पहले। और एकदम ध्यान रखना, ये दिस इज द कॉमन मिस्टेक्स कमिटेड बाय द चिल्ड्रन। ये कॉमन मिस्टेक्स होती है, ओके? जो ये कर देते हैं, हम क्या करते हैं, वाई हैव की जगह हम क्या करते हैं, सॉरी वाई हैड यूज कर देते हैं। वाई हैड ही नॉट, नहीं, वाई ही हैड नॉट। मैं एक दो सेंटेंसेस और इसके ओके दूसरी तरह से मैं करके दिखाता हूं। ये अब समझ आया? क्लियर है बेटे? इफ, हाँ अब देखो, अच्छा थोड़ा सा मैं चेंज करता हूं, थोड़ा समझा देता हूं। ये अलग से बॉक्स बनाते। if any interrogative sentence, यहाँ पे रिपोर्टेड स्पीच लिख दिया, starts with helping verbs such as do, does, did, has, have, had, is, am, sorry, is, am, are, was, were, shall, will, can, may, ओके, डॉट डॉट डॉट, ये जितने भी होते हैं ये हेल्पिंग वर्ब कहलाते हैं, ओके? इफ एनी इंटेरोगेटिव सेंटेंस यानी रिपोर्टेड स्पीच है, अगर वो स्टार्ट होता है हेल्पिंग वर्ब से, जैसे ओके डज, डू, डिड है, हैज है, हैव है, हैड है, इज, एम, आर है, वॉज, वर है, शैल, विल, कैन, मे, माइट, वुड, शुड, जो भी, ओके? Indirect speech will start with if। अब समझ आया? ओके, इनडायरेक्ट स्पीच जो है वो हम इफ से स्टार्ट करेंगे, अगर ये इनमें से कोई होता है तो, ठीक है? इनडायरेक्ट स्पीच जो है इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, ओके?
रिपोर्टेड स्पीच में, तो इनडायरेक्ट स्पीच जो होगी उसमें हम स्टार्ट किससे होगा, इफ से। अब समझ आया इफ कहाँ लगाएंगे। अब दूसरा भी मैं ओके उसको भी मैं बता दे रहा हूं। अब इसको हम नोट 2 हम डालते हैं, एक दूसरा नोट नीचे। if any अब यहाँ देखो दोनों में डिफरेंस, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हुआ, तब तो हम हाँ? अच्छा जूम हो गया। और भी हुआ, ये तो शुरू के आगे। अब ठीक, ठीक है। अब देखो इंटेरोगेटिव ओके सेंटेंस, रिपोर्टेड स्पीच स्टार्ट्स विद हेल्पिंग वर्ब,
यहाँ हेल्प डू है, डज है, कोई भी हेल्पिंग, अभी तक हमने दो ही किए हैं, थ्री वी हैव डन, इज एम आर, डू डज एंड हैव, हैज हैव, इतने हमने किए। अगर इनमें से कोई है तो हम क्या करेंगे, इफ तो हम लगाएंगे, और अगर इनमें से नहीं है तो इन इफ नहीं लगाएंगे। अब नेक्स्ट देखो, जो अनदर वन ओके इज देयर हेयर, एनी इंटेरोगेटिव रिपोर्टेड स्पीच, दूसरा वाला पार्ट देखना आपको जो इन्वर्टेड कॉमास में है। मैं एक चीज और बताऊंगा तुम्हें कि ओके उलट भी हो सकता है। ओके, रिपोर्टेड स्पीच है, स्टार्ट्स विद क्वेश्चन वर्ड्स, अगर वो क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट हो रहे हैं, ओके, जैसे व्हाट, व्हेन, तो वही वाले जो है, हाँ वही आएगा, कोई चेंज नहीं होगा। अब जैसे एग्जाम्पल, अब देखो, दे सेड टू द पुअर बॉय, डू यू हैव एनी ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी, ओके, फिर पेज चेंज करना होगा। हम्म, अच्छा, चलो इधर ही भेज देते हैं। नो, था क्या, they said to the do you have any transport facility। अब देखो इसका जो है इनडायरेक्ट क्या होगा, वो तो डायरेक्ट था, बताओ क्या होगा, दे आस्क्ड द पुअर बॉय if he if he had, आगे, एनी, वेरी गुड, ये तो समझ आ गया तुम लोगों को बढ़िया से, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी, है ना, बिल्कुल सही है, एवरीबडी हैज डन वेरी वेल। अब देखो नेक्स्ट, वी आर कमिंग टू द नेक्स्ट, अनदर वन, फर्स्ट डायरेक्ट लिख दूं, क्या नाम है तुम्हारा, निर्मल, ओके, और तुम्हारा अंशु, ओके, निर्मल said to Anshu, don't mind, why do you shout, okay, why do you shout। now अब यहां पे हमने why यूज किया बेटे, ध्यान से देखना, why ये भी है, लेकिन ये वाला why जो है if नहीं चेंज होगा, तो क्या हो जाएगा ये इनडायरेक्ट में, निर्मल
वाई शी, नहीं डिड नहीं होगा, यही तो मैंने समझाया था। क्या हो जाएगा? शाउटेड। डू डज जो है हट, मैंने बोला था डू डज, इसको उड़ा देना आपने, रखने ही नहीं है, ठीक है ना, ये अननेसेसरी ऑब्जेक्ट है, अंडरस्टैंड नॉट, वीड्स की तरह। ओके, और ओके वाई शी शाउटेड। हाँ, डू डज डिड, तीन हटेंगे, डू डज डिड, ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस में इसको बिल्कुल हटा देना है, इस मतलब इसको रिप्लेस नहीं करना है, वी विल रिमूव, मैंने पहले ही बताया, नो रिप्लेसमेंट ऑफ डू डज डिड, इट विल बी रिमूव्ड इन इंटेरोगेटिव सेंटेंस ओनली, नेगेटिव में वो चेंज होके डिड बनेगा। इज द पॉइंट क्लियर? जो नेगेटिव होगा वो तो डिड होगा लेकिन नहीं होगा। इज इट क्लियर? अब ये समझ आ गया? एनी डाउट्स हियर? अच्छा, अब नहीं होगा ये, नेक्स्ट पेज पे ही जाना होगा। हम्म, यही, अच्छा अच्छा, हाँ, चलो नेक्स्ट वन। एक मिनट, हैज हैव तो करा दिया ना, सॉरी। शी सेड टू द बेगर आई गेव यू मनी, हाँ, यस्टरडे। अब ये बताओ, ये सिंपल सेंटेंस है, तो सेड टू किस में चेंज होगा? पक्का? अच्छा, तो हमने लिख दिया शी टोल्ड द बेगर। अब इसमें दैट आएगा, दैट शी हैड गिवन, देखो गेव है वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, तो यहाँ पे हाँ, शी हैड गिवन, आगे यू, हिम, वेरी गुड, यू चेंज हो जाएगा हिम में, हिम मनी नहीं, यस्टरडे किस में? प्रीवियस डे, ओके,
previous day. Is it quite clear? Any doubts here? Acha, okay. Now, अब दूसरा सेंटेंस हम इसी में करते हैं. तुम्हारा क्या नाम है? कुशाल. तुषार. अच्छा, तुषार. और तुम्हारा? पंकज. तुषार said to Pankaj, comma, inverted commas. अब देखो, ये जो होता है वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, ये यहाँ पे ये डिड. ओके. हाँ सॉरी. ओके, डिड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और यहाँ भी हैड प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म. वही एक्चुअली बस इतने ही का फर्क है कि वो मैं प्रीवियस वन वाज व्हाट. पहले जो था सिंपल सेंटेंस था, और ये इंटेरोगेटिव. सिंपल सेंटेंस में तो वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी, और यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म. इज इट क्लियर? अब देखो. ओके, अब इसको क्या लिखें? ओके, इधर ही कर देता हूं. तुषार आस्ट पंकज. आगे. हाँ, इसमें इफ आएगा इसलिए कि डिड से स्टार्ट हो रहा है. इफ ही हैड. हाँ, लंच प्रीवियस डे. सो सिंपल. थोड़ी सी प्रैक्टिस लेकिन करनी होगी, ऐसे नहीं. आई विल सेंड यू. ओके, थोड़े से मैं दे दूंगा तुम्हें करने के लिए. व्हाट्सएप तो ग्रुप बना हुआ होगा ना? तो कोऑर्डिनेटर कौन है? महेश सर है या साहिल सर है? महेश सर है. चलो, उनके पास मैं भेज दूंगा. नेक्स्ट. अब दूसरा सेंटेंस देखो. बुली, BULLY. बुली बॉय समझते हो? हाँ. बुली बॉय जो होता है एक्चुअली, दैट इज जो नहीं दादागिरी दूसरों पे करता है. देखा होगा स्कूल में ऐसे बच्चे होते हैं, है ना? तुम तो नहीं करते थे ना तुषार? अच्छा. वाई? अब देखो, वी सेट टू द बुली बॉय, वाई डिड यू टीज द गर्ल? वी आस्क्ड. हाँ, द बुली बॉय. वाई ही.
हाँ, why he had teased, why he had teased the girl. So simple. क्लियर, समझ आ रहा है? अब एक मैंने बोला था कि थोड़ा सा ये हमारा जो है ना मैक्सिमम पार्ट फिनिश हो गया, ठीक है। इसका क्या नाम है, सिंपल सेंटेंसेस वाला और इंटेरोगेटिव वाला, हम साथ साथ चल रहे हैं दोनों। और जो मैं दूंगा भी तो वो वैसे ही वाले में भेजूंगा तुम्हें, ठीक है। अब जो मैंने बताया था तुम्हें कि एक सॉरी एक सेंटेंस जो है जैसे बिल्कुल कैसे चेंज होता है वो मैं बता देता हूँ। देखो, सॉरी, अब देखो ये उलट है, रिफाइन ना। अब हमें इधर से चलना होगा, बैक से, जो इन्वर्टेड कॉमास, लेकिन इनडायरेक्ट में इन्वर्टेड कॉमास वाला पार्ट जो हमेशा कब रहेगा, शुरू में या एंड में? हमेशा एंड में। रिपोर्टेड स्पीच जो हमेशा, और रिपोर्टेड वर्ब पहले। ओके, अब जो है, अब इसको हम कैसे चेंज करें बताओ। द जज आस्क, हाँ हाँ, द जज आस्क द थीफ, थीफ, हाँ, वाई, why he had stolen the money। बस दो चीज आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो याद रखनी है। फर्स्ट, जो पहली चीज होती है ध्यान रखने की, कि कभी भी इनडायरेक्ट स्पीच में हम सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब हम नहीं लाएंगे। हेल्पिंग वर्ब नहीं, यानी हैड पहले नहीं होगा, वॉज पहले नहीं होगा, मतलब इंटेरोगेटिव से नहीं, इसमें तो आसान होता है। इंटेरोगेटिव जैसे वाई वॉज दिया हुआ है, ओके, वाई वॉज, ओके, वाई आर दिया हुआ, तो वाई के बाद आर नहीं आएगा। इन वाई ही वॉज, ओके, वाई आर यू, सपोज वाई आर यू क्राइंग, वाई ही वॉज क्राइंग, न कि वाई वॉज ही क्राइंग, दिस विल बी रॉन्ग। वाई वॉज ही क्राइंग जो है ये ओके रॉन्ग होगा। इज इट क्लियर? वाई ही वॉज क्राइंग, इज इट क्लियर? वो क्यों क्राई कर रहा है, ओके, दैट इज दैट। क्लियर है? चलो ठीक है, आज के लिए इतना ही काफी है। नो, somebody should help me।